Welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Classes. Please like, share and subscribe. हाँ दोस्तों, क्लास 11 तक आप लोगों ने पढ़ा है कि सोलो प्रोप्राइटर क्या अकाउंट बनाते हैं, उनकी जर्नल एंट्री कैसी होती है और वे अकाउंटेंसी में वर्क कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, क्योंकि जब सोलो प्रोप्राइटर आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट करता है, तो वो क्या करता है कि उसके डेवलपमेंट में आगे आती है दो चीजें। जैसे सोलो प्रोप्राइटर था, वो आगे बढ़ा, तरक्की हो गई, उसकी तरक्की हो गई तो वो तरक्की में क्या करेगा, किसी और को साथ में जोड़ के पार्टनरशिप का बिजनेस करेगा, इससे और ज्यादा तरक्की करेगा। तो वो क्या बनाएगा, अपनी कंपनी बनाएगा। इस टॉपिक को तो अपने क्लास 11 में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप और कंपनी। इन दो टॉपिक के ऊपर ही अपने क्लास 12 की पूरी अकाउंटेंसी बेसिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है कि थ्योरिकल जो पॉइंट है वो सब तो आप बुक में से आराम से पढ़ लेते हो कि डेफिनेशन क्या है और क्या है, डेफिनेशन क्या है, पार्टनर्स की डेफिनेशन क्या है, सब। पर जो बेसिक फंडामेंटल है, जो इसका फंडामेंटल है, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। जिससे क्या होगा कि आपको थ्योरी याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो, कोई कहीं पे प्रॉब्लम आपके आएगी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप रिलेशन विथ रिलेशन बिटवीन टू और more persons with agreed to sharing profit of business carried by all or any of them। ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन विद एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। कि क्या होना चाहिए कि पार्टनरशिप उस रिश्ते को कहेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति लाभ, बिजनेस के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो। जो वह बिजनेस सबके द्वारा किया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा। कि भाई क्या होगा कि उनमें से किसी एक के द्वारा किए गए बिजनेस के लाभ को बांटने के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच होने वाला संबंध पार्टनरशिप कहलाता है। यह हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब देखना पार्टनरशिप की डेफिनेशन में इसके फीचर्स छिपे हुए हैं। इसके फीचर्स की बात कर रहा हूं मैं। इसके फीचर्स पहले आ गया रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है टू और मोर पर्संस। कि पहले पॉइंट हो गया टू और मोर पर्सन विथ एग्रीड। एग्रीड कब हो सकते हैं, जब उनके पास क्या हो, एग्रीमेंट। शेयरिंग प्रॉफिट, नेक्स्ट आ गया शेयरिंग प्रॉफिट। कि भाई दो से ज्यादा व्यक्ति हो गए, एग्रीमेंट भी हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो गया, फिर क्या है, बिजनेस। तो हो जाएगा बिजनेस पर्पस, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ये हो गए इसके फीचर्स। अब अपन देखो कि भाई प्रॉफिट होगा तो क्या होना चाहिए, कुछ लायबिलिटीज भी होनी चाहिए, और उस लायबिलिटीज को कौन पे करेगा। भाई सीधी सी बात है, पार्टनरशिप की लायबिलिटीज है तो पार्टनर पे करेंगे। और इन सब की क्या होनी चाहिए, एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए।
कि ये सब साथ में मिलके वर्क करने चाहिए। ये हो गए पार्टनरशिप के फीचर्स। अब बात करते हैं पार्टनर्स क्या होते हैं। पार्टनर्स की बात करूं तो जो व्यक्ति या जो आदमी पार्टनरशिप में पैसे लगा के इंटर होता है वो कहलाता है पार्टनर। पर्सन्स हु entered in partnership, person who entered in partnership with own capital individually called partner। जो पैसे लगाए के इंटर होगा वो कहलाएगा पार्टनर, लेकिन एंड collectively called firm's name। कि भाई कोई बंदा था, वो किसी के साथ पैसे लगा के इंटर हो गया खुद के पैसे, तो उसको प्रत्येक आदमी क्या कहलाएगा उस बिजनेस में? पार्टनर कहलाएंगे। प्रत्येक आदमी की एक एक इंडिविजुअल बंदा है वो कहलाएगा पार्टनर, लेकिन वो सामूहिक रूप से किस नाम से जाने जाएंगे? फर्म के नेम से, कि फर्म है, कि इस फर्म के पार्टनर है। कि क्या होता है कि पार्टनरशिप में दो चीजें आपने इसमें पढ़ी, कि पार्टनरशिप की दो चीजें हैं पार्टनर्स में, कि एक था पार्टनर और एक था फर्म, और एक है पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए शेयर एंड प्रॉफिट के लिए, कि भाई उसको बांटना है उसके लिए एग्रीड होना चाहिए, वो कहलाएगी पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनरशिप को अनदर नेम होता है फर्म, कि वो जहां पे काम करते हैं पार्टनर्स उसे कहा जाता है फर्म। कि फर्म का क्या है? आप बोलोगे सर फर्म क्या होती है? देखना क्या होता है कि रिश्ते, अपन देखते हैं कि कोई टीम है, जैसे प्लेइंग टीम है कोई भी, जैसे मान लो इंडियन क्रिकेट टीम है, तो क्या है इसमें पहले खेलते थे कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग, ये प्लेयर पहले खेलते थे। क्या हुआ कि जैसे टाइम आया ये प्लेयर हो गए रिटायर, इन प्लेयर की जगह आ गए न्यू प्लेयर, एमएस धोनी, कोहली, जडेजा, भुवनेश्वर, ये आ गए नए प्लेयर। तो क्या टीम पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। आप कहोगे सर टीम तो वही कहला रही है इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन इसके प्लेयर चेंज हो गए, सेम पार्टनरशिप वही है। कि क्या होता है कि पार्टनरशिप हमेशा लाइफ टाइम रहती है जहां तक उसका टाइम है, लेकिन उसकी जो पार्टनर्स हैं वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इससे अपन कह सकते हैं कि पार्टनरशिप कभी एंड नहीं होता और फर्म का कभी एंड नहीं होता। कब इसका एंड कब होता है हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में, जब पार्टनरशिप को अपन चार भागों में बांटेंगे। पहला भाग करें अपन इसका फंडामेंटल, सेकंड पार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, थर्ड करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड फोर्थ करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उस टाइम पे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन अपने को अभी इतना याद रखना है कि सर पार्टनर चेंज होते रहते हैं पर पार्टनरशिप कभी चेंज नहीं होती है। अब देखो पार्टनरशिप होती है, मैंने वहां पे लिखा था एक, अपने फीचर्स में लिखे कि फीचर्स में सर क्या क्या था। पहला था टू और मोर पर्सन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। फिर मैंने वहां पे लिखा था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, आप कहोगे सर एग्रीमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप में जाना जाता है पार्टनरशिप डेट के नाम से। पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड क्या होती है? कि पार्टनर के बीच में क्या होता है,
एक एग्रीमेंट होता है जो लीगल रूप से होता है, और क्या होता है, ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। कि देखो अपन करते हैं कि अपन ने किसी को पैसे उधार दे दिए, ठीक है, पैसे उधार देते हैं तो अपन बोलते हैं कि ठीक है भाई तू मेरे को कल दे देना। एक तो अपन ने ओरल रूप से बात कर दी कि हाँ ओरल से अपना एग्रीमेंट हो गया है कि वो कल अपने को पैसे दे देगा। दूसरा, अपन उसे लिखवा के लेते हैं कि तू लिख के दे मेरे को कि कल तू मेरे को पैसे दे देगा। वही कहलाता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। इसको अपन ऑफिशियल टाइप में कैसे लिखेंगे, वे लिखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप क्या डीड क्या होती है, पार्टनरशिप कम टू existence as a result of agreement among to the partners. The agreement can be either oral or written. The written agreement legally called partnership deed। कि क्या होता है, पार्टनरशिप एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का। कि भाई अगर देखो एग्रीमेंट दोनों के बीच में बन गया कि हाँ हम दोनों ने एक समझौता किया था कि अपन एक पार्टनरशिप करेंगे, एक बिजनेस करेंगे, वो अगर अच्छा चलता है समझौता तो पार्टनरशिप भी अच्छी चलती है। अगर समझौता टूट गया तो मान लो पार्टनरशिप भी टूट गई। Partnerships come to existence as a result of agreement among to the partner। कि पार्टनर के बीच में एक समझौता, the agreement can be either oral or written। कि जो एग्रीमेंट होता है ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। The written agreement legally called partnership deed। जो रिटन भी होगा उसे क्या कहेंगे अपन, लीगल तौर पे पार्टनरशिप डीड कहेंगे। क्यों, ओरल की बातें हैं, इंसान भूल भी सकता है और उसको याद भी नहीं रहती या अपनी बात से पलट सकता है। पर अकाउंटेंसी अपन ने 11वीं क्लास में सीखी थी, तब साफ कहा गया था पहले लिखो फिर दो। अगर भूल होगी तो कागज से लो। कि अगर आप भूल गए तो किससे लोगे, कागज में लिखा है उसके हिसाब से आप लोगे। इसलिए रिटन एग्रीमेंट जो लीगल तौर पे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं कि पार्टनरशिप डीड कब कब बनती है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कि क्या होना चाहिए इसे बनाने के लिए। ऐसे मान लो डीड होता है जो अपना रिजल्ट आता है ना, ठीक वैसे एक स्टेटमेंट होता है कि ऐसा स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा रहता है कि हाँ इस तारीख को इन आदमियों के बीच में पार्टनरशिप हुई है, पार्टनरशिप की ये शर्तें हैं, ये सब बातें लिखी हुई होती है। अब उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पहला रहता है एड्रेस एंड नेम ऑफ फर्म। कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एड्रेस क्या है, उसका नेम क्या है। एड्रेस एंड नेम ऑफ पार्टनर्स। कि पार्टनर से उनके नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल, कि उन्होंने क्या कैपिटल इन्वेस्ट की है। देयर शेयरिंग रेशियो, कि भाई कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, अब उनका प्रॉफिट या लॉस को जो शेयर करेंगे उसका रेशियो क्या रहेगा। इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग,
कि जो कैपिटल और ड्राइंग है उन्होंने पैसा लगाया है या पैसा निकालेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा और किस रेट से लिया जाएगा। फिर अदर बातें, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, किसी को मान लिया एक्स्ट्रा बोनस दिया जाए, जो भी बातें वो सब आएंगी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर क्या रहता है कि पार्टनरशिप डीड में ये सब बातें डिसाइड हो जाती हैं। फिर रहता है इसमें लास्ट टॉपिक, राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। कि भाई पार्टनर्स का राइट भी होगा, किसको क्या अधिकार है, कौन परचेज करेगा, कौन सेल आउट करेगा, वो राइट। जैसे मान लो किसी भी चीज का राइट हो सकता है। ड्यूटी कि मैक्सिमम भाई, जैसे मान लो अगर 100 पार्टनर हैं तो 100 पार्टनर एक साथ तो पार्टनरशिप फॉर्म पे बैठ नहीं सकते, इसलिए पार्टनरशिप डीड क्या करती है कि उन 100 में से कहती है कि भाई आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि ड्यूटी कौन कौन देगा, किस 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 टाइम दी जाएगी, वो होती है पार्टनरशिप में ड्यूटी। लायबिलिटीज कि किसका क्या दायित्व बनेगा, किसकी क्या लायबिलिटीज होगी, वो कहलाती है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ये हो गए कंटेंट्स ऑफ डेट। हम पढ़ने वाले पार्टनरशिप में अकाउंट कैसे बनते हैं, कि कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। कि अकाउंट्स पार्टनरशिप में क्या रहता है, पहले आप इस बात को समझना कि क्या चीज कब कब बनाई जाती है। एक बनता है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे अपन कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं दो मेथड से। पहली रहती है फिक्स्ड मेथड और दूसरी रहती है फ्लक्टिंग मेथड। फिक्स में आपको क्या करना है, कॉलम बनाने हैं। यह हो गया अमाउंट का, जर्नल फोलियो, पार्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, जर्नल फोलियो, पार्टिकुलर्स और डेट। सेम मेथड है, फिक्स हो चाहे से फ्लक्टिंग हो, कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स में भी ऐसे बनेगा और फ्लक्टिंग मेथड में भी ऐसे बनेगा कि पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। दोनों में कॉलम तो सेम बनेंगे, पर क्या रहता है कि आपका जो फ्लक्टिंग मेथड है उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें आती हैं। जैसे आपका बैलेंस है तो आप लिख दो बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी लिख दिया। फिर पार्टनरशिप में पार्टनर आया है, उसने कुछ पैसे लगाए होंगे, लिख दो बैंक, फ्रेश कैपिटल, कि उसने कुछ पैसे लगा दिए। अगर वो पार्टनरशिप की खत्म होगी तो पैसे निकालेगा भी, तो यहां पे लिख दो बैंक, वो कुछ भी विड्रॉ करे अपने हिस्से में से, वो अमाउंट आ गई। फिर जो बैलेंस बच गया आप उसको लिख दो बैलेंस सीडी। ये रहता है फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, इतना सा। अब क्या रहता है कि भाई अपन ने फिक्स में देख लिया, अब बात करें अपन फ्लैटिंग मेथड में। तो फ्लैटिंग मेथड में क्या होता है कि पहले सेम बातें हैं, बैलेंस बीडी तो लिख दो बैलेंस बीडी, फिर वो न्यू कैपिटल लगाएगा तो बैंक फ्रेश कैपिटल, कि भाई न्यू कैपिटल हो गई, उसने बैंक में पैसे लगा दिए, अब उसको कुछ इंटरेस्ट मिल गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है उसे, तो अपन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब लाभ हानि में से कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा मुझे बिजनेस में, तो आ जाएगा यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का उसका जो शेयर होगा वो आ जाएगा।
फिर वो क्या करता है, कैपिटल में से कुछ चीजें निकालता भी है। जैसे उसने पैसे निकाल लिए या कुछ सामान निकाल लिया तो अपन लिख देंगे उसे ड्राइंग में। फिर निकाला है तो उस पे उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर अगर मान लो P&L में लॉस हुआ है तो अपन लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन, जो लॉस होगा उसका वो शेयर आ जाएगा। फिर जो बचता है उसे लिख देंगे अपन बैलेंस शीट। तो आपका पहला अकाउंट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसकी दो मेथड हो गई, पहली हो गई फिक्स्ड, दूसरी हो गई फ्लोटिंग मेथड। अब इन दोनों अकाउंट के बाद में एक अकाउंट बनाते हैं अपन जिसे कहा जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही बात तो उनमें आएंगी कि भाई हाँ पार्टनर से क्या लेन देन करना है, पार्टनर्स को क्या लेन देन देना है, वो सारी बातें आती है उसमें। उसके लिए सिंपल सा अपन बनाएंगे, फॉर्मेट सब में वही आएंगे, अमाउंट जनरल फोलियो पर्टिकुलर डेट, अमाउंट जनरल फोलियो पर्टिकुलर डेट, ये डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट, कॉलम यही बनेंगे। अब पार्टनर्स की जो इनकम होगी वो तो लिखेंगे अपन उन साइड में, और पार्टनर्स के लिए जो लॉस होगा वो लिखेंगे अपन इस साइड में। जैसे मान लीजिए कि बैलेंस दोनों साइड में भी हो सकता है, यहाँ का भी रहेगा तो उसे बोल देंगे बैलेंस बीडी, यहाँ रहेगा तो बैलेंस बीडी। किसी भी तरफ कि पार्टनर्स हमारे मांगता है पैसे फर्म के, तब लिख दो उस साइड में, हम पार्टनर्स के मांग रहे तो लिख दो इस साइड में। पार्टनर्स को क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, या अदर कुछ भी मिले तो वो इनकम आ जाएगी। फिर क्या होता है ड्राइंग, कि पार्टनर क्या निकाल सकता है, पार्टनर पैसे निकाल सकता है तो अपन लिख देंगे पैसे कि पार्टनर ने पैसे निकाल लिए। फिर उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि भाई तूने पैसे निकाले ना, पैसे पे कोई है वो चुका दे, इंटरेस्ट चुका दे। जब पैसे पे इंटरेस्ट भी वो चुका देगा तो क्या रहेगा, जो P&L का बैलेंस है P&L एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट रहे तो इधर और अगर लॉस रहे तो इधर बैलेंस। अब जहां भी बैलेंस बचता है उसे लिख दो बैलेंस सीडी, जिस तरह बचेगा वही रह जाएगा आपका बैलेंस सीडी। ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला बनाया अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड से देखा। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो इस मेथड से। पहला अपन ने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाया अपन ने पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बनाएंगे अपन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, आप कहोगे सर 11th में हमने सुना है कि P&L अकाउंट क्या होता है, अब आप बात कर रहे हो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, तो कैसे बनाएंगे देखना। क्या रहता है कि आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट सीख रखा है क्लास 11th में, ऐसे तो रहता है कि आपने यहाँ पे बैलेंस बीडी, फिर परचेज, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आपका सेल, फिर बैलेंस सीडी, ये सब निकाल देते हो तो आपके यहाँ पे अमाउंट बचती है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट की, उसे आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हो। एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके यहाँ पे बचता है नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट बच गई नेट प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट बच गया, हाँ इतना काम हम करते हैं, इसी को क्या करना है आगे लेके जाना है किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन में। कैसे, इसमें अपन बनाएंगे एक सिंपल सा अकाउंट,
जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट कि जो यहाँ का नेट प्रॉफिट है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उसके अंदर। प्रॉफिट बचता है तो यहाँ पे लिख देंगे अपन पी एंड एल प्रॉफिट। अगर लॉस है तो यहाँ पे लिख देंगे पी एंड एल लॉस। अब जो जहां की इनकम होती है, अगर हमारे पास इनकम हो रही है किसके लिए, पार्टनर्स को इनकम हो रही है तो अपन लिखेंगे इस साइड में, और फर्म को हो रही है तो लिखेंगे इस साइड में। और सिर्फ वही बातें लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, जैसे मान लो पार्टनर्स को मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपन ने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन, कोई भी लोन पे इंटरेस्ट दे दिया अपन ने वो लिख दिया, सैलरी लिख दी, कमीशन लिख दिया कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। अब क्या दे सकते हैं हम पार्टनर्स को, कि पार्टनर्स को अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई तूने इंटरेस्ट ड्राइंग ली है, ड्राइंग किया तो उस पर इंटरेस्ट चुका दे, तो अपन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतनी बातें आएंगी और जो बैलेंस बचता है उसको सेंड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर यहां का बच रहा है तो कर देंगे, और अगर इधर का बच रहा है तो भी अपन कर देंगे। ये हो गया आपका पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि पार्टनरशिप में अपन टोटल 3 अकाउंट्स बनाते हैं एक हिसाब से। पहला पार्टनरशिप कैपिटल, पार्टनर्स करेंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के बाद में हम बात करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशंस की। जैसे मान लो कि मैं बार बार कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, कि आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। पहला होता है इफ, पहले तरीका होता है कि भाई कैपिटल लगा दी, इंटरेस्ट निकालना है अपने को, तो क्या करना है कि कैपिटल रेट को, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट, कि जितने उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसको रेट से मल्टीप्लाई, 1 लाख इन्वेस्ट कर दी उसने, तो उस 1 लाख को जैसे 10% रेट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो एडिशनल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। पहला फॉर्मूला हो गया इसका। अब बात करते हैं अपन दूसरा फॉर्मूले से इंटरेस्ट की, कि सर पहला हो गया दूसरा हो गया, लेकिन एक बात याद रखना कि जब एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो वो जितने टाइम के लिए लगाई जाती है उसे उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो वो मल्टीप्लाई उतने से हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला था अपना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 टाइप से निकाले जाते हैं। पहला बिगिनिंग ऑफ ईयर, कि वर्ष की शुरुआत में पैसे निकाल लिए तब। दूसरा होता है मिडल ऑफ ईयर, कि आपने बीच में निकाले हैं, ठीक 6 महीने 4 महीने 5 महीने जो तब भी। और तीसरा होता है कि आपने एकदम लास्ट पे निकाला है, लास्ट ऑफ ईयर, कि साल के लास्ट में। तो इन तीनों मेथड से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे। पहला मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि क्या करना है आपको, आपको निकालना है कि जितने पैसे उसने निकाल लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड, कि ड्राइंग अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज पीरियड 100। अब इसके लिए एवरेज पीरियड कैसे आएगा, आप लिखोगे टोटल मंथ प्लस 1/2, ये हो गया आपका पहला बिगनिंग ऑफ ईयर। अब बात करता हूं मैं
कि भाई बिगनिंग ऑफ ईयर तो बता दिया, अब बात करते हैं अपन मिडिल में कि भाई अगर मान लो पैसा मिडिल में निकाला जाता है तब क्या करना है। जब मिडिल में पैसा निकालेंगे अपन तो अपन लिखेंगे मिडिल में निकाल रहे हैं तो अपन लगाएंगे ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड और वही बाई 100 कि हर बार फॉर्मूला तो वही लगना है, लेकिन जो एवरेज पीरियड रहेगा हर बार चेंज हो जाएगा। इसमें कर दोगे टोटल मंथ बाई 2 कि भाई टोटल मंथ बाई 2। अब आप बात करोगे लास्ट में कि अगर आपने पैसा लास्ट में निकाला है तब आप लगाओगे ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 100 और इसमें एवरेज पीरियड निकालोगे आप टोटल मंथ -1/2। इसमें तो क्या किया, टोटल मंथ प्लस 1/2 की स्टार्ट में निकाल लिया, बीच में निकाला तो टोटल मंथ में डिवाइड कर दिया आपने 2 से। अब आप लास्ट में निकाल रहे हो तो क्या करोगे, टोटल मंथ -1/2